Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Open your textbook of General Science at page number 100, chapter Motion and Measurement of Distances. Our today's subtopic is how to measure the length of an object. ये आज का हमारा सब टॉपिक है. जो मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं डिवाइसेस विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, वो है मीटर स्केल या रूलर्स या मेजरिंग टेप. एक मीटर स्केल या मीटर रॉड जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं मेटल के या और वो जो बेंड नहीं होती हैं ओवरऑल. जो रूलर्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, वुड के भी बने हुए होते हैं या मेटल के भी बने हुए होते हैं जो बेंड नहीं होते हैं. जो मेजरिंग टेप होती हैं वो बने हुए होते हैं एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से जो आसानी से बेंड होती हैं अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए एक प्रॉपर डिवाइस मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग लेंथ के लिए वो डिपेंड होता है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. वो इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि ये चीज़ कैसा है. नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं मीटर स्केल या मेजरिंग टेप भी इसकी लेंथ मेजर करने के लिए. मिसाल के तौर पर अगर लेंथ एक टेबल की मेजर करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं मीटर स्केल या मेजरिंग टेप भी. एक क्लॉथ मर्चेंट यूज़ करता है मीटर रॉड फॉर मेजरिंग क्लॉथ. अगर एक ऑब्जेक्ट राउंड होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप इसकी मेजरमेंट के लिए, इसकी लंबाई की मेजरमेंट के लिए. मिसाल के तौर पर अगर एक ट्री का यानी एक दरख्त की गर्थ हमने मालूम करना है तो हम मेजर कर सकते हैं. इसको हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पे जो मेजरिंग टेप है हम इसको बेंड कर सकते हैं आराम से अराउंड द ट्री. इसी तरह जो टेलर होता है वो मेजर करता है चेस्ट या वेस्ट मेजर करता है, वो मेजरिंग टेप इस्तेमाल करता है. जो गर्थ होता है एक ट्री का या चेस्ट का या वेस्ट एक इंसान का तो हम इसको मेजर कर सकते हैं. इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं मीटर स्केल से या मीटर रॉड से. तो हम एक इलास्टिक मेजरिंग टेप भी मेजर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो इलास्टिक मेजरिंग टेप होगा, क्योंकि जो इलास्टिक मेजरिंग टेप होता है वो स्ट्रेच होता है आराम से जब हम मेजरमेंट लेते हैं. तो इससे रॉन्ग वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू लेंथ का निकलता है जो एक्चुअल लेंथ नहीं होता है. सो थ्रू ए मेजरिंग टेप वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बना हुआ मेड ऑफ नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए. जो फुल मीटर स्केल होता है वो लॉन्ग होता है. hence inconveniences to use for measuring small lengths. So we use rulers measuring short lengths in our school work. स्कूल वर्क में हम इसीलिए रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शॉर्ट लेंथस हमें नापने होते हैं. एक रूलर एक शॉर्ट स्केल मार्केट होता है सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में. हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रूलर, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रूलर फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथस. ये रूलर्स या शॉर्ट स्केल्स यूजुअली प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. स्केल्स जो हैं वो बने हुए होते हैं मेटल से भी, वुड के भी जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में. हम इस्तेमाल करते हैं स्केल या रूलर. इट विल मीन द सेम थिंग. तो इस सूरत में हम नापते हैं. हम किस तरह मेजर करते हैं एक ऑब्जेक्ट की लेंथ. जो लेंथ होती है एक ऑब्जेक्ट की हम मेजर करते हैं इसको स्केल से या रूलर से जो मार्कर होता है सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में. इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं जो स्केल या रूलर अलॉन्ग द हम इसको प्लेस करते हैं अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट इन सच ए वे कि जो ज़ीरो मार्क होता है इस स्केल कोइंसाइड्स विद द लेफ्ट एंड
यानी हम लेफ़्ट एंड से इसको 0 मार्क से शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्ट को। जो लेंथ होती हैं इस ऑब्जेक्ट की इज़ देन ऑब्टेन्ड बाय, इसको फिर हम रीडिंग उठाते हैं इस स्केल डिवीजन से कोइंसाइडिंग विद द राइट साइड्स जहाँ तक इसको हम रीडिंग उठाते हैं एंड ऑफ द जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट का एंड होगा वहाँ तक हम इसको रीडिंग उठाते हैं। तो इस तरीके से हम जो कार्ड का हमें लेंथ मालूम करना होगा या बुक का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो किस सूरत में होगा, तो हम 0 मार्क से लेकर इस ऑब्जेक्ट के एंड तक हम इसको फिर रीडिंग उठाते हैं। लेकिन इस स्केल या इस रूलर को हम 0 मार्क के साथ टच करके इसका जो इनिशियल एंड होगा फाइनल एंड की रीडिंग लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी ये मेजरमेंट ले सकते हैं। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while using a scale. Thanks.